Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to a fresh new episode of Sundays with Sammy. And like always मैं उम्मीद करूंगी कि आप खैरियत से होंगे, आप अपनी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही खुश होंगे, कंटेंट होंगे और मुतमईन होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग के बारे में, एक परचेज के बारे में, और परचेज ऐसी चीज़ की जो कि एक्सपेंसिव भी है और ज़्यादा टाइम के लिए हमारे इस्तेमाल में भी रहेगी और जिसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होगी। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ परचेजिंग ऑफ अ न्यू कार के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझती हूँ कि गाड़ी खरीदना एक बहुत ही मेजर डिसीजन है। एक्सपेंसिव चीज़ होती है गाड़ी, सोच समझ के लेने वाली होती है, और इवन अगर आपके पास बेइंतहा पैसे हैं भी एक्स्ट्रा तो भी ये डिसीजन ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में ले लें जस्ट बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी। आपको जो गाड़ी पसंद आई अपने खर्च से ले ली, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी के पैसे जो हैं वो वर्थ रखते हैं। तो फ्रेंड्स, गाड़ी खरीदने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं सोचने में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि आपको वाकई गाड़ी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन। अगर अभी आपके पास जो है समझे टू व्हीलर है, बाइक है, आप उस पर सफ़र करते हैं, तो आप ये देखें कि आपको सही है, आपके मैनेज हो रहा है आना जाना, आप कम्यूट कर पा रहे हैं। अगर नहीं तो क्या वजह है, आपको अपनी फैमिली की वजह से गाड़ी की ज़रूरत है, या आप खुद टू व्हीलर पे सफ़र नहीं करना चाह रहे, या हो सकता है आपके घर में ऑलरेडी एक गाड़ी मौजूद हो, इस वजह से आपको दूसरी गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मतलब ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि गाड़ी लेनी है या नहीं। क्योंकि अगर आपको लगता है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किए बिना आपका गुजारा चल रहा है तो देन देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू गो फॉर इट। आपका जैसे चल रहा है आप चलने दें। अगर फैमिली में कोई गाड़ी घर में है जो कि शेयरिंग बेसिस के ऊपर आप अपने पेरेंट्स या सिबलिंग्स के साथ शेयर कर सकें तो ठीक है। अक्सर होता है हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं दोनों अगर काम करते हैं, या इवन वाइफ भी काम नहीं भी करती हैं तो उनका घर से बाहर बहुत आना जाना होता है, उनके लिए ज़रूरी है कि गाड़ी हो, तो वो सोचती हैं कि हाँ भी सेकंड कार हमारे बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एक होनी चाहिए। लेकिन देन अगेन ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि मिलजुल के भी लिया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। अगर एक ही गाड़ी होते हुए वाइफ जो है हस्बैंड को अगर ऑफिस ड्रॉप करके बाकी दिन गाड़ी अपने पास रख लें, शाम को उनको पिकअप कर लें, या अगर वो काम करती हैं तो दोनों का रूट ऐसा हो कि एक दूसरे को पिक एंड ड्रॉप दे दे, तो भी ये मामला अवॉइड हो सकता है, दूसरी गाड़ी विल नॉट बी नीडेड। लेकिन स्टिल अगर फिर भी लेनी है, बाकी सारे आपने अपॉर्चुनिटीज अपने आसपास ऑप्शंस देख ली हैं, स्टिल यू फील यू नीड अ कार, तो फिर उसके बाद आपने देखना यह है कि कौन सी गाड़ी। अब वो जो गाड़ी आपने लेनी है वो आपके फाइनेंसेस के अंदर होनी चाहिए, आपके बजट से बाहर तो नहीं जा रही, कहीं आप अपनी बाकी ज़रूरतों को स्टेक पे तो नहीं लगा रहे वो एक इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में। तो ये सोचना ज़रूरी है कि ठीक है अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो उसके बारे में उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं देखनी। वो ये कि गाड़ी जो हो, सबसे पहले तो आपने फैसला ये करना है आपने ब्रांड न्यू गाड़ी लेनी है या सेकंड हैंड। सेकंड हैंड अगर ले रहे हैं तो उसकी कंडीशन वगैरह, वो पहले किस ओनर के पास रही थी, उसका कोई मेजर एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ, ये सब चीज़ों के लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी को दिखाएं जो कि प्रोफेशनली गाड़ियों में काम करता हो, वो आपको बता सकता है कि इस गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम लाइक कैन वी जस्ट गो अहेड एंड बाय इट। उसके लिए आप अपना फैसला खुद नहीं ले सकते, उसके लिए आपको मदद चाहिए। और सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का फ़ायदा ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको पैसों में जो है ना काफ़ी ज़्यादा रियायत हो जाती है, आपको समझे आधी कीमत पे मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप नई लेना चाह रहे हैं देन अगेन यू हैव टू थिंक कि अच्छा अब मेरे पास इतने फाइनेंसेस हैं तो मैं 100% इसके पैसे खुद ही अपनी जेब से भरूं या मैं ऑटो लोन के लिए जाऊं। अब उसमें भी ये है कि बैंक्स आपको ऑप्शंस देते हैं, या अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वहां आपके पास ये ऑप्शन है कि गाड़ी आपकी कंपनी आपके लिए परचेज करती है, तो उसमें भी बहुत सारी लीगैलिटीज हो जाती हैं। ठीक है, लेट्स नॉट ड्रैग ऑन इट उसमें, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा होता है कि ओनरशिप किसके नाम पे है, बैंक के या कंपनी के नाम पे, आपके नाम पे, फिर आपने मंथली कितना उसके लिए पे करना है, एवरी मंथ यू हैव टू पे मंथली इंस्टॉलमेंट, वो आपके बारे में आ रही है कि नहीं, कैन यू अफोर्ड दैट। फिर वो एक आपके उसमें ऑप्शन ये भी होता है डाउन पेमेंट करना, तो वो भी देखना है कि आप अरेंज कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती हैं, कभी कभार वो आगे चल के मुश्किल हो जाती है। अगर आपको उस टाइम लग भी रहा हो ना कि येस आई कैन पुल इट ऑफ, लेकिन आगे चल के पता चलता है कि नहीं मुश्किल है। और वो एक्चुअल कार की जो वैल्यू है वो अगर आप इस तरह लीजिंग पे लेंगे, लोन के थ्रू लेंगे, तो एक्चुअल कार की वैल्यू जो है वो काफ़ी % ऊपर चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 लाख की कार है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रही हूँ, तो वो समझे 20 की नहीं, आपको 22, 23 तक की पड़ेगी।
एटलीस्ट। तो ये सब भी सोचना पड़ेगा। फिर अगर आप कहें कि नहीं मुझे लोन नहीं लेना, मैं 100% डाउन पेमेंट ही करूं, तो उसमें आपको देखना है कि आपके पास 100% डाउन पेमेंट करने के लिए पैसे हैं। आपको क्या अपने कोई पर्सनल रिसोर्सेज जो हैं वो कहीं और से लिक्विडेट करने पड़ेंगे, आपके कोई फिक्स डिपॉजिट है वो आप इन कैश करवा लें, या कोई और आपके पास इक्विटी है जिसको सेल ऑफ करें, या आपके पास सेविंग है तो फिर तो ठीक है, सेविंग में है। तो ये सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको इम्पल्सिव नहीं होना, और ये भी देखें कि आप लोगों से बातचीत करें, मशवरा करें। सबसे पहले तो अपने घर वालों से कि हाँ भी गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। वंस यू डिसाइड कि हाँ लेनी है तो फिर कौन सी लेनी है, सब लोग मिलजुल के बैठें ज़रा। और क्योंकि जिन्होंने इस्तेमाल करनी है ना, उनसे बेहतर जज कौन हो सकता है। जाहिर है जिसने चलानी है वो गाड़ी वो अपने हिसाब से देखेगा ना। अब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक बड़ी गाड़ी और आप ले रहे हैं वो अपनी वाइफ के लिए जिनकी हाइट शॉर्ट है, तो वो ज़रा उनके लिए मुश्किल हो जाएगी उसको ड्राइव करना, उसको हैंडल करना। और हमारा जो ट्रैफिक सिस्टम वगैरह है वो सब देखते हुए भी मैं तो पर्सनली कहूँगी गाड़ी ज़रा छोटी होनी चाहिए। इंसान के कंट्रोल में तो रहती है, पार्किंग के इश्यूज भी नहीं होंगे, ट्रैफिक से भी आसानी से निकल आएगी। तो ये चीज़ें भी देखनी है। बट स्टिल इफ़ यू रियली वांट टू गो फॉर अ बिगर कार एंड यू कैन अफोर्ड इट, तो व्हाई नॉट। लेकिन सोचना है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है आपके हिसाब से। अब आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, किस तरह की गाड़ी में आप बैठे हुए कैसे लगेंगे, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर गाड़ी का कलर, वो अगर आप बहुत सोबर और सीरियस किस्म के शख्स हैं और आपका प्रोफेशन भी कोई काफ़ी ड्राई डल है, तो आप कोई फ्लैशी गाड़ी, फ्लैशी रंग वाली गाड़ी लेके तो नहीं बैठ जाएंगे, यू नो, एंड वाइस वर्सा। तो ये सब देखना होता है। कई कलर्स हैं जो ख़वातीन सिर्फ इस्तेमाल करें तो बेहतर लगते हैं, जेंट्स के ऊपर वो अजीब लगेंगे। और कलर्स में भी बहुत ऑप्शंस अब मिल जाती हैं, तो आप ज़रा सोचें आपके मिजाज, आपके मूड के साथ क्या मैच करता है। और फिर उसी तरह से बाकी भी गाड़ी के फीचर्स, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आजकल तो खैर बहुत कुछ उसमें आ रहा है। आपको वो जो एक एंड्रॉयड सिस्टम आ रहा है, आप ऑनलाइन जा सकते हैं, आप अपने फ़ोन को उसके साथ कनेक्ट कर लें, आप यूट्यूब वगैरह सारे म्यूज़िक वीडियोस, दूसरे वीडियोस प्ले करें, ब्राउजिंग करें, बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं ऑनलाइन उसके ऊपर जाके। तो वो ऑप्शंस हैं। फिर ये काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो पहले वक्तों में नहीं थी, अब नई गाड़ियों में आ रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन जाहिर है अब जितनी जितनी फैसिलिटी लेवल आप ऊपर करेंगे उतना उतना आपके जो है एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। तो यू हैव टू बी श्योर कि सारा कुछ आपके बजट के विद इन आ रहा है या नहीं। और अगर नहीं आ रहा तो देन ऑब्वियसली यू हैव टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स। फिर आपने ये देखना है, इंपॉर्टेंट एक टेक्निकल बात है कि गाड़ी आपको मैनुअल ड्राइव लेनी है या ऑटोमेटिक। तो अगर गियर वाली गाड़ी आप हमेशा चलाते रहे हैं, मैनुअल की आपको आदत है, तो फिर आई थिंक आप मैनुअल गाड़ी ही लें, क्योंकि उसमें एक तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम होगी, दूसरा ये कि उसकी आगे चल के मेंटेनेंस वगैरह आसान होगी, क्योंकि एक मैनुअल गाड़ी को हर मैकेनिक हैंडल कर लेता है, उसके पार्ट्स वगैरह भी सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, उसको देखने के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड बंदा होना चाहिए। तो ये बात भी देखनी है। अगर आप कंफर्टेबल हैं ऑटोमेटिक गाड़ी से ही तो देन नो प्रॉब्लम, गो फॉर इट। फिर गाड़ी, हमारा मौसम ऐसा है तो एसी वगैरह भी देखें किस गाड़ी का अच्छा है, और ये सारी चीज़ें। फिर जहाँ तक मैंने आपको कहा था, आपको सूट करना चाहिए और आपके साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल को सूट करना चाहिए। अब अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राइव है, भागा दौड़ी का काम है, देन अगेन मैं कहूँगी आप एक इकोनॉमिकल गाड़ी लें जो कि फ्यूल एफिशिएंट भी हो, आपको एक अच्छा एवरेज देगा आपके फ्यूल कंजम्पशन पे। एज वी ऑल नो पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ तक जा रही हैं, तो एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर तो ये भी है कि इतना महंगा पेट्रोल हो रहा है तो गाड़ी लेनी भी है या नहीं। सो वो भी एक चीज़ है। तो आप देखें कि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है। अगर एक आप बड़ी सी बहुत फ्लैशी गाड़ी लेंगे तो वो जाहिर है आपको फ्यूल के ऊपर भी ठीक ठाक महंगी पड़ेगी। लेकिन स्टिल इफ़ यू स्टिल वांट टू गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। लेकिन बात यहाँ पे करने का मकसद ये है कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट जस्ट से एक दिन सुबह उठ के कि हाँ मुझे गाड़ी लेनी है, आप जाएं, जो पहली गाड़ी आपको बाहर नजर आए आप लेकर आ जाएं। ऐसा नहीं करना। आपने अपनी बजट भी देखना है, अपना लाइफस्टाइल देखना है, गाड़ी की रनिंग कैसी होगी, गाड़ी को आपने आगे चल के मेंटेन किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। और लॉन्ग रन रखने की चीज़ है। आप अगर वो अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं तो देन ऑब्वियसली आपको ये सारी फाइन डिटेल्स को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो ऑल द बेस्ट। अगर आप गाड़ी लेने के मूड में हैं तो प्लीज़ गो अहेड। लेकिन ये मेरी कही भी बातों का, इन टिप्स का ज़रा सा ध्यान रखिएगा। एंड अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। On this note, friends, I would end my today's talk, and I'll see you next week, inshallah, with a fresh new topic. Till then, please take good care of yourselves, keep smiling, and always be positive. This is Sama Ghulam Ali signing out. Allah Hafiz. Bye.